नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। राहु से राजयोग की चर्चा करेंगे। भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं राहु 16 अगस्त से, और यह है सितंबर का महीना, और 18 अक्टूबर तक तीसरे चरण में गोचर करेंगे भरणी नक्षत्र के। आपको बता दें, भरणी नक्षत्र के मालिक शुक्र हुआ करते हैं, और शुक्र के नक्षत्र में राहु, क्योंकि शुक्र के मित्र हैं, शुक्र की राशि में उच्च के माने जाते हैं, वृषभ राशि में खासकर, तो राहु का भरणी नक्षत्र से गोचर शुभ ही माना जाता है। हालांकि राशि में इस अवधि में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल की राशि है। मंगल की राशि में इतना शुभ फल नहीं दिया करते, परंतु कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं, भाग्य साथ देता है, तो वह नक्षत्र राहु को शुभ मिल गया। और इस अवधि में तीसरे चरण में रहेंगे 16 अगस्त से 18 अक्टूबर तक। और यह तीसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अवधि में, इस चरण में राहु तुला नवमास में होंगे। D9 चार्ट में यह तुला राशि में होंगे। एक तो शुक्र का नक्षत्र, दूसरे नवमास में भी, D9 चार्ट में भी तुला राशि में, तो मित्र ग्रह का पूरा प्रभाव राहु के ऊपर रहेगा। अब रही मंगल की राशि की बात, कुछ राशियों के लिए मंगल जैसे जैसे शुभ स्थिति में होंगे, कुछ राशि लगन के लिए वैसे वैसे राहु का प्रभाव पूर्णतः शुभ हो जाएगा। अगर कुछ लोगों की राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो इन 5 राशि लगन वालों में से अगर आप लोग हैं ऐसे, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी शुभ है, लाभदायक है। जैसे कि राहु अकस्मात गतिविधियों के कारक है, अकस्मात लाभ करवाया करते हैं, अकस्मात हानि भी करवा दिया करते हैं। तो जानते हैं यह कौन से किस्मत वाले लोग हैं। 5 राशि लगन की चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो से, और डिटेल में देखते हैं क्या कहते हैं सितारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में राहु के गोचर फल के हिसाब से। मिथुन वालों की चर्चा करें। मिथुन राशि तथा लगन की 11वें घर में राहु का गोचर चला आ रहा है, और यह मेष राशि में राहु रहेंगे। परंतु मंगल की अगर चाल देखें, मंगल वृषभ राशि में 2 दिन के पश्चात शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि आपका 12वां घर होगा। 12वें घर में कोई भी ग्रह शुक्र को छोड़कर अच्छा फल नहीं देता, यह मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। शुक्र 12वें घर में राजयोग कारक होते हैं, अगर अशुभ प्रभाव में नहीं होते। यहाँ पर मंगल का गोचर 9 तारीख से 12वें घर में होगा, तो क्या होगा। मंगल आपको बता दें षष्ठेष्ठ भी हैं, रिपु स्थान के मालिक भी हैं, छठे घर के मालिक भी हैं, तो यह विपरीत राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें, अगर यह विपरीत राजयोग ना होता तो स्थितियां आप लोगों के लिए अच्छी ना होती, राहु की जिनकी दशा अंतरदशा है। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। यह आप लोगों के लिए कुबेर देव के खजाने खोलने वाले हैं राहु। 11वें घर में वैसे भी क्रूर ग्रह हैं राहु, उपचय स्थान है, तो लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और 12वें घर में मंगल, जिसकी राशि में राहु बैठे हैं, राहु ने किसका प्रभाव देना है। जिस राशि में होते हैं, जिसके नक्षत्र में होते हैं, उसी का तो फल देते हैं। तो राहु ने मंगल और शुक्र का फल देना है, और शुक्र पर चांस राहु के मित्र हैं, और राहु भी तीसरे चरण में इस अवधि में। तो शुक्र के एंगल से देखें, आप लोगों के लिए शुक्र शुभ प्लैनेट भी होते हैं, पंचमेश होते हैं, तो आपका नेम फेम बढ़ता है, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होता है। आप रिपु हंता रहते हैं,
कर्जे से निजात मिलती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, स्वास्थ्य उत्तम हो रहता है। इस अवधि में आपको धन लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा भी मिलने के योग बनते हैं। राहु का 11वें घर में होना और तीसरे चरण में गोचर करना, तुला नवमांश में होना और मंगल का भी 12वें घर में जाकर विपरीत राजयोग बनाना, 6th हाउस को देखना आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी। कर्जे से निजात, दुश्मनी से निजात, कोर्ट कचहरी में फतेह आदि इत्यादि सब संभव रहेगा। तो मिथुन राशि लगन के लिए स्थितियां इतनी सुगम ना दिखते हुए भी यह अच्छी स्थितियां बन जाती है एकदम से। उलट विपरीत राजयोग ऐसा ही होता है, स्ट्रगल के बाद आपको सफलता दिलाता है। तो आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी और कुछ लोगों की इस अवधि में लॉटरी के योग भी बनते हैं जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा हुआ करती है। बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए। राहु जैसे ही 16 तारीख से तीसरे चरण में गोचर करेंगे भरणी नक्षत्र के, आपके लिए लाभदायक स्थितियां और भी बन जाएंगी, अति श्रेष्ठ स्थितियां बन जाएंगी और मंगल भी विपरीत राजयोग का फल देने लगेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कर्क लगन तथा राशि के लिए। राहु फिर से उपचय स्थान में है। यहाँ पर क्रूर ग्रहों का बैठना अति शुभ होता है, अति श्रेष्ठ होता है। उपचय का मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज़ का फल बढ़ा देना। तो राहु जहाँ पर बैठेंगे, क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठकर 10वें घर में अक्सर अच्छा फल देते हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, तो यह शुभ फल ही देते हैं। हाँ, केतु 10वें घर में दोस्तों अच्छा फल नहीं देते। राहु यहाँ पर अति श्रेष्ठ होते हैं और राहु के गोचर के लिए आपको देखना होगा मंगल के गोचर को, शुक्र के गोचर को। तीसरा चरण अभी शुरू होगा 16 अगस्त से। राहु भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक तीसरे चरण में रहेंगे। तीसरे चरण में खासियत ये रहेगी राहु की कि यह तुला राशि में रहेंगे नवमास में D9 चार्ट में। तो शुक्र आप लोगों के लिए लाभेश हैं, सुखेश हैं। तो जमीन जायदाद से फायदा कर होने के प्रबल योग, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद मिलती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। 10वें घर में पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए भी राहु काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आप लोगों के लिए यह अवधि 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक राजयोग कारक रहेगी। जहाँ तक बात है मंगल के गोचर की, मंगल 9 तारीख से 2 दिन पश्चात वृषभ राशि में 11वें घर में गोचर करेंगे। तो मंगल का प्रभाव भी राहु देंगे, बल्कि मंगल का प्रभाव ज़्यादा देंगे। तो 11वें घर का फल देंगे। 10वें घर का मालिक जब भी 11वें घर में बैठेगा तो कार्यस्थल से लाभ होगा, आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी क्योंकि मंगल पंचमेश भी हैं। तो राहु का यहाँ पर बैठना, क्रूर ग्रह होकर उपचय स्थान में बैठना आप लोगों को लाभान्वित करेगा। कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहु काफ़ी श्रेष्ठ फल देने वाले हैं कर्क राशि तथा लगन को। चलिए बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन के लिए। भाग्य स्थान में राहु विदेशों से लाभ करवाते हैं। यहाँ पर क्योंकि तुला नवमास में रहेंगे 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक, तीसरे चरण में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र का फल भी देंगे और मंगल का फल भी देंगे। मंगल की राशि में है
मंगल यहाँ पर इस अवधि में आप लोगों के लिए 10वें घर में रहेंगे और यह 2 नंबर की राशि होगी वृषभ राशि में। तो मंगल का गोचर आप लोगों के लिए शुभ हो जाता है। राहु का गोचर अति श्रेष्ठ हो जाता है। जो लोग विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए खास शुभ रहेगा समय। जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, डिफेंस हो, पुलिस हो, इन लोगों के लिए, इवन स्पोर्ट्समैन हो, खेल खिलाड़ी हो, इन लोगों के लिए राहु का गोचर खास अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों की राहु की दशा अंतर्दशा है तो लाभदायक स्थितियां बनेंगी। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। राहु जब भी भाग्य स्थान में होता है, वायु तत्व के कारक हैं, तो वायु यात्रा आपकी होनी काफ़ी निश्चित है और विदेशी कंपनियों से आपको लाभ होगा। धन की कमी नहीं होगी, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर राहु का तीसरे चरण में आप लोगों को लाभान्वित करता है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक के लिए फिर से उपजे स्थान में है। यहाँ पर बैठकर राहु किसी भी राशि में हो अच्छा ही फल देते हैं। कुछ अपवाद जरूर है, हालांकि मंगल के मित्र नहीं होते, परंतु यहाँ पर तुला नवमास में रहेंगे। तीसरे चरण में भरणी नक्षत्र के शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र के राहु मित्र हैं, तो इस नाते राहु का यहाँ पर बैठना आप लोगों के लिए शुभ ही रहेगा। 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक राहु का फल आपको शुभ मिलेगा और आपको कोर्ट कचहरी में फतेह करवाता है, धन लाभ करवाता है, प्रतिष्ठा देता है, उच्च पद देता है, नेम फेम में वृद्धि होती है, कर्जे से निजात मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप शत्रु हंता होते हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद आसीन होते हैं, नौकरी इत्यादि की तलाश है, जॉब की तलाश है। तो इस अवधि में 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक कुछ लोगों को अपने गंतव्यों में सफलता मिलेगी। निश्चित बात है, नौकरी से रिलेटेड कोई भी इशू है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत की पूर्ण संभावना रहेगी, क्योंकि मंगल का गोचर भी देखें, क्योंकि मंगल का फल भी राहु देंगे। इस अवधि में मंगल सप्तम स्थान में रहेंगे। सप्तम स्थान में बैठकर मंगल अपनी राशि को देखेंगे तो आपकी इज्जत मान में वृद्धि होती है। जब भी लग्नेश लगन को देखता है तो व्यक्ति फेमस भी हुआ करता है। अगर ऐसा योग आप लोगों की कुंडली में है, मंगल अगर आपके 10वें घर में बैठे हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें, आप और इवन 6th हाउस में बैठे हैं तो आप लोगों को फेमस भी बनाते हैं। आपका स्टेटस उच्च और बढ़ता है, आपको उच्च पद आसीन करता है ऐसा मंगल। तो यहाँ पर मंगल सप्तम स्थान में बैठकर व्यापारी वर्ग के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। डेली आमदन में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में यदा कदा तकरार हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं विचारों में, उसके प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि शुक्र के नवमास में रहेंगे, तुला नवमास में, राहु तीसरे चरण में भरणी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है, तो शुभ फलदायक रहेंगे राहु, क्योंकि शुक्र के मित्र हैं। तो राहु ने शुक्र और मंगल का प्रभाव देना है। तो कुल मिलाकर राहु की अगर किसी की दशा अंतर्दशा है उसके लिए श्रेष्ठ समय हो जाता है। पर ख्याल रहे, राहु अशुभ ग्रहों के साथ नहीं होने चाहिए आपकी कुंडली में, और 6th हाउस में भी अगर अशुभ ग्रह हैं तो दिक्कत हो जाती है। परंतु गोचर शुभ है, आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कर्जे से निजात मिलने में मदद मिलेगी, रोग ऋण से आपको मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। राहु तृतीय स्थान में आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं। हालांकि मंगल की राशि में मंगल कोई मित्र नहीं होते राहु, परंतु भरणी नक्षत्र में जो कि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र के राहु परम मित्र हैं और शुक्र की राशि वृषभ में उच्च के होते हैं। अभी तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे 16 अगस्त से,
और यह 18 अक्टूबर तक इसी चरण में रहेंगे, या यूं कहे तुला नवमास में रहेंगे राहु, जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र आप लोगों के लिए योग कारक है, तो राहु का शुभ फल ही मिलेगा। दूसरे मंगल की स्थिति देखें तो मंगल 4th हाउस में ही, 10वें घर के मालिक, कैरियर के मालिक, आपके कार्य क्षेत्र के मालिक मंगल का फल भी अगर राहु देते हैं तो वह भी शुभ रहेगा, क्योंकि 4th हाउस में बैठकर मंगल आप लोगों को वैसे ही लाभान्वित करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, जमीन जायदाद से फायदा होगा, होटल इंडस्ट्री से फायदा होगा, कार्यस्थल पर आपकी कामयाबी के डंके बजेंगे। राहु तृतीय स्थान में, राजनीति में जो कार्यरत हैं उनके लिए काफ़ी श्रेष्ठ हैं। यात्राओं से आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, मित्र मंडली की मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर राहु का गोचर भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में होने के नाते, और मंगल का भी अगर आप यहाँ पर गोचर देखें वह भी शुभ रहेगा इस अवधि में, 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक। तो जिन लोगों की खासकर राहु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए तो यहाँ पर वारे न्यारे लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है, जो लोग खासकर व्यापारी होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।